नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप सबके सामने, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं, वो है दोस्तों आपका मोती पिष्ठी। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसके बारे में जो जानकारी आपको YouTube चैनल के माध्यम से जो दूंगा, वो एक ही वीडियो के अंदर इसकी पूरी जानकारी दूंगा। कैसे बनती है, क्या होती है, पहचान क्या होती है, क्या लाभ हैं, किस तरह यूज करनी चाहिए, ताकि आपको दूसरा कहीं बार बार सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। आपको एक ही वीडियो के माध्यम से, मेरा हर संभव प्रयास ये रहता है कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मोती पिष्ठी। सबसे पहले दोस्तों, मोती पिष्ठी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये औषधि है और आपकी बहुत सारे रोगों में काम आती है। सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जो इसका घटक है, वो है मोती। तो इसको बनाने के लिए जायज सी बात है, मोती का इस्तेमाल होता है। अब मोती की असली पहचान कैसे करें कि वह असली और अच्छा मोती है या नहीं, आज मैं अपने इस YouTube के माध्यम से जो आपको जानकारी दूंगा, ये जानकारी आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इतना बड़ा आपको चैलेंज दे देता हूं। और बोलो, अगर आपको वाक्य में ही लगे पूरी वीडियो देखने के बाद, हाँ वाक्य में इस चैनल के ऊपर आपको कुछ अलग यूनिक हटके कुछ जानकारी मिली है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं मोती की पहचान की, असली और अच्छा शुद्ध मोती है या नहीं, वो आयुर्वेद के प्रोसेस के थ्रू उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है या नहीं। तो अब बात करते हैं कैसे। दोस्तों, एक हांडी लीजिए मिट्टी की, उसके अंदर गोमूत्र सेर भर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मामूली सा आप एक सांबर नमक पीस कर डाल दीजिए उस गोमूत्र के अंदर। अब उस हांडी के ऊपर दोला यंत्र की तरह एक छड़ी रखकर मोती को, जो एक मोती लेकर उसको पोटली के अंदर डाल के उस लकड़ी की छड़ के ऊपर से ऐसे उस गोमूत्र के अंदर लटका दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वो इस तरह से बांधो कि जो पोटली है गोमूत्र के अंदर अच्छी तरह डूबी रहे और ऊपर से लटकती रहे। ये नहीं कि वो तली में जाके नीचे बैठ जाए, ऊपर से लटकती रहे, उसको इस तरह से बांधे। अब उस हांडी को चूल्हे पर हल्की आंच से 6 घंटे के लिए आप उसको चढ़ा दीजिए, उस आंच पर पकने दीजिए। और पोटली में से निकालकर जब 6 घंटे आपके पूरे हो जाए, तब उस पोटली में से निकालकर धान की भूसी के अंदर मिलाकर रख दीजिए तुरंत साथ के साथ। अगर तो मोती के अंदर कोई फर्क आया है तो समझो मोती आपका बेकार था, घटिया किस्म क्वालिटी का मोती था, आयुर्वेद में वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके कोई गुण नहीं है। अगर मोती के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया, अगर वैसा का वैसा जैसा आपने डाला था, चमकदार रोएदार अगर वो निकलता है, तो समझो आपका A1 सुपर क्वालिटी का मोती है। ठीक है दोस्तों, ये थी मोती की पहचान। अगर असली मोती को आपने यूज करना है तो कैसे। तो अब बात करते हैं आगे हमारे मोती के ऊपर पिष्ठी। मोती पिष्ठी आपका टॉपिक आपके सामने देख पा रहे हो, मोती पिष्ठी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोती पिष्ठी बनाई कैसे जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा और साफ सुथरा मोती जो आपका उस प्रयोग के बाद निकलता है, उस मोती से मोती पिष्ठी कैसे बनाई जाती है। अच्छा बिल्कुल पानीदार, बिल्कुल शुद्ध मोती लेकर उसको आपने गर्म पानी से अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से सूख जाए, तो लोहे का इमाम दस्ता लेकर उसको अच्छे से आपको कूटना है उस मोती को। जब बिल्कुल बारीक वो आपका चूरा चूरा हो जाए मोती, तब आपको उसको कपड़ छन करके, यानी कि बिल्कुल बारीक कपड़े से छानकर, जो नीचे से आपके अंदर वो निकलता है जैसे कि बारूद बुरादा टाइप का, उसको आपको पत्थर के खरल में डालना है और 1 दिन तक नींबू के रस में अच्छे से उसकी घिसाई करनी है। इस प्रकार की पत्थर की खरल में, ये देख लीजिए, ये आपकी पत्थर की खरल, इस प्रकार की पत्थर की खरल में उसको डालकर ऊपर से नींबू का रस डालकर, नींबू का रस इतना ना हो एकदम से वो भीग जाए, मतलब भावना देते हुए, और उसको मर्दन करते रहना है धीरे धीरे धीरे। इस प्रोसेस पूरा मेहनत का काम है, सुबह से शाम लग जाती है। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से
उसके अंदर गुलाब का अर्क या फिर चंदन का अर्क में मर्दन करें। उसकी जब वो आपका बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल नाजुक हो जाए, सूख जाए उसका मर्दन करते करते, तब आपने क्या करना है, उसको छाया में सुखा लीजिए। जब वो सूखने के बाद आपका तैयार होगा तो वो होगा आपका दोस्तों मोती पिष्ठी। और ये जो मोती पिष्ठी होगा बहुत जबरदस्त गुणकारक होगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत ही शुद्ध और अच्छा मोती इस्तेमाल किया है। अब बात कर लेते हैं इसके मोती पिष्ठी के लाभ। सबसे पहला लाभ दोस्तों, कंप वायु। 1 से 2 रत्ती शहद, मक्खन, मलाई और गुलकंद के साथ लीजिए। आंखों की ज्योति इससे बढ़ती है। उसमें आपको कैसे इस्तेमाल करना है, 2 रत्ती आपका मोती पिष्ठी और त्रिफलादी जो घृत आता है उसके अंदर मिलाकर एक वक्त लीजिए। कामोद्दीपन के लिए 1 रत्ती मोती पिष्ठी, 1 रत्ती वंग भस्म, 1 रत्ती चांदी वर्क लेकर आपको घी और मक्खन, घी लेना है या मक्खन लेना है, उसमें मिलाकर लीजिए। पित्त विकार में आधी रत्ती मोती पिष्ठी, गिलोय सत्व, इन दोनों को मक्खन के साथ मिलाकर आप लीजिए एक वक्त। अधिक वीर्यपात के कारण अब शरीर में बुखार आता है, मतलब जो युवा भाई अपने हैं ज्यादा वीर्यपात कर चुके होते हैं, उसकी वजह से शरीर टूटा टूटा रहता है, शरीर में बुखार रहने लगता है, तो उसमें मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। मोती पिष्ठी 1 रत्ती, चांदी वर्क 1/4 रत्ती, वंशलोचन 1 रत्ती, बंग भस्म 1 रत्ती, गिलोय सत्व 2 रत्ती, छोटी इलायची 2, उसके दाने अच्छे से आपस में मिलाकर रगड़कर आपको उसके शहद के साथ लेना है। ऐसा करने से आपके जो वीर्यपात के कारण हुए जबर बुखार में भी बहुत लाभ आपका सिद्ध होगा। अगला जो है दोस्तों इसका लाभ, दिमाग को आपको ताकत देती है, दिमाग के मस्तिष्क को बहुत ज्यादा ताकत देती है, आपके हृदय को बल देती है। हृदय को बल देने के लिए या हृदय रोग में मोती पिष्ठी और अर्जुन के छाल के साथ मिलाकर आप इसका सेवन कीजिए। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए गुस्से को भी शांत करती है, शरीर को पौष्टिकता प्रदान करती है, मूत्र रोग को ठीक करती है, पित्त रोग को ठीक करती है, हल्के फुल्के बुखार को ठीक करती है, ज्यादा प्यास, बार बार प्यास लगने की समस्या में आपका सुधार करती है, पेशाब के रास्ते खून आने उसको बंद करती है, नींद ना आने की समस्या में ठीक करती है। तो दोस्तों आज इस मोती पिष्ठी का आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है अपने YouTube के माध्यम से। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वाकई में लगा कि जेन्युइन वीडियो है, कुछ अलग हटके आपको देखने को मिला है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एक से बढ़कर एक जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके। सबसे पहले ये देख लीजिए, चित्त भ्रम, घबराहट, दिल दिमाग को ताकत देने वाली पौष्टिक कैल्शियम है, यानी कि ये कैल्शियम का भी एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। अब इसका प्राइस, 1 ग्राम का प्राइस दोस्तों आपको 515 रुपए के आसपास है। अब वो अलग बात है आपको क्या नेगोशिएबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका मोती पिष्ठी। इसको मैं दिखा भी देता हूं कि आपकी किस प्रकार की होती है। ये दोस्तों आपकी मोती पिष्ठी इस प्रकार के पुड़िया में मिलेगी, और आपको इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा ये आपका खोलते वक्त जो है बिखर भी सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल आराम से सावधानी पूर्वक ही आप इसको खोलें, ताकि आपको इसको किसी प्रकार की दिक्कत सामने ना आए। वैसे तो दोस्तों मैं आपको खुली हुई भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद अपनी आंखों से स्वयं देखें कि सील बंद से निकलने के बाद ये आपकी किस प्रकार की होती है। बिल्कुल ध्यान से आपको बहुत ही चमकदार और असली मोती से बनी हुई आपकी ये मोती पिष्ठी है। ये दोस्तों आपकी मोती पिष्ठी है, ये देख लीजिए आप कितनी प्योर शुद्ध चमकदार है। तो दोस्तों ये थी आपकी मोती पिष्ठी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वो इसलिए क्योंकि आपका इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके किसी दोस्तों को, आपके किसी मित्रों को भी आपको इसका लाभ मिल सकता है आपके एक शेयर करने से। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आज आपकी जानकारी मोती पिष्ठी पर। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।